हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मैच्योरेशन साइकिल। क्या पढ़ेंगे? अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे मैच्योरेशन साइकिल, मासिक द्रव। मैच्योरेशन साइकिल द अकर ऑलवेज अल्टरनेटिवली वेरी मंथ। जो मासिक द्रव होता है वो हर महीने अपने एक विपरीत अल्टरनेटिव विपरीत फंक्शन जो भी हर महीने आता है। ठीक है, तो मैच्योरेशन साइकिल है कि मासिक द्रव है, ये स्त्री में हर महीने आता है। ठीक है, ये क्या आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, ये अपनी क्या है, फलोपियन ट्यूब। ये क्या है, फलोपियन ट्यूब, ओवरी। मैच्योरेशन साइकिल्स बेसिकली स्टार्ट 12 to 15 ईयर। मैच्योरेशन साइकिल होता है ये 12 से 15 साल की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ होता है? 12 से 15 साल की उम्र में मैच्योरेशन साइकिल क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आता है मैच्योरेशन मिनार्की मीन स्टार्टिंग ऑफ मैच्योरेशन साइकिल 12 से 15 ईयर। जो मिनार्क होता है वो मासिक धर्म 12 से 15 साल की उम्र में क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मैनिफेस्ट मीन्स स्टॉप द मैच्योरेशन साइकिल आफ्टर 45 से 50 ईयर। जो मैच्योरेशन साइकिल है या जो मेनोपॉज होता है, क्या जो 45 से 50 साल की उम्र में क्या हो जाता है, जो मैच्योरेशन बंद हो जाता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं अपन, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। मैच्योरेशन साइकिल स्टार्ट कब हो जाता है? 12 से 15 साल की उम्र में, और स्टॉप कब हो जाता है? 45 से 50 साल की उम्र। ठीक है, उसको तो क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। स्टार्ट होता है उसको मिनार्की। नेक्स्ट आता है अपना हार्मोन्स इन्वॉल्व। हार्मोन्स इन्वॉल्व, हार्मोन्स की क्या उपस्थिति होती है? हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस किया करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। दिस हार्मोन्स स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन उत्पन्न करने के लिए क्या करती है, उत्तेजित करती है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्रंथि क्या करती है, फॉलिकल और स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा लुटिनाइजिंग हार्मोन को क्या करती है, उत्पन्न करती है। कौन कौन से हार्मोन को उत्पन्न करती है? एफएसएच को, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का मतलब क्या होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का लुटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट आता है दिस हार्मोन स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन अब ओवरी को एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। कौन से एस्ट्रोजन क्या करता है, ये हार्मोन अब ओवरी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल सेल। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फेज ऑफ मैच्योरेशन साइकिल। अब फेज कौन कौन सी होती है मैच्योरेशन साइकिल की? रिप्रोडक्टिव साइकिल फेज ऑन द बेसिस ओवरी एंड यूटेराइन चेंज। फर्स्ट आता है मैच्योरेशनल फेज, वो 0 से 5 डेज होती है। जब मैच्योरेशन फेज स्टार्ट वो 0 से 5 डेज रहती है। इसमें ब्रीडिंग होती है, वो कितने दिन होती है? 0 से 5 डेज। नेक्स्ट आता है फॉलिकल फेज। फॉलिकल फेज कब होती है? 5 से 14, ये 5 से 14 दिन तक। ओव्यूलेशन फेज कौन होती है? 14 से 15 दिन। 14 से 15 दिन ये ओव्यूलेशन फेज होती है। इसके अंदर क्या होता है, ओवरी से अंडाणु बनता है। ठीक है, फिर लुटियल फेज। लुटियल फेज कब होती है? 15 से 28 दिन। 15 से 28 दिन तक कौन सी होती है? लुटियल फेज। तो कितने फेज हो गई? 4 फेज हो गई। मैच्योरेशन फेज, फॉलिकल फेज,
ओवुलेशन फेज और लुटेन फेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट पढ़ेंगे मैच्योरेशन फेज क्या होती है। इट इज़ ब्लीडिंग टाइम दैट अकर 1 to 5 days। जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो 1 से 5 दिन तक रहता है। इन दिस फेज प्रोजेस्टेरोन अदर हार्मोन्स लेवल वेरी लो। और इस फेज में प्रोजेस्टेरोन दूसरे हार्मोन की मात्रा में क्या होता है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये फेज कब होती है, प्रोजेस्टेरोन तथा दूसरे हार्मोन की मात्रा में बहुत ही कम होती है। कौन सी, मैच्योरेशन फेज। फिर सेकेंड आते हैं अपनी फॉलिकल फेज। दिस फेज स्टार्ट आफ्टर 5 days एंड अकर 14 days। यह फेज 5 दिन से चालू होकर 14 दिन तक चलती है। 5 दिन से लेकर पहले तक मैच्योरेशन फेज 1 से 5 दिन चलेगी, और फिर ये अपनी जो फॉलिकल फेज है ये 5 दिन से लेकर 14 दिन, 5वें दिन से स्टार्ट होकर 14 दिन तक चलेगी। कौन सी, फॉलिकल फेज। दिस इज द डेवलप फेज इन फॉलिकल सेल इन ओवरी। इस फेज में क्या होता है, इसमें ओवरी के अंदर जो फॉलिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। इन दिस फेज FSH, LH एंड एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल वेरी हाई। इसमें क्या होता है, जो अपने इस फेज के अंदर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और लुटेनाइजिंग हार्मोन है तथा हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। कौन सी, फॉलिकल फेज के अंदर। कब होती है, फॉलिकल फेज के अंदर। नेक्स्ट आती है अपनी ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज क्या होती है, दिस फेज टेक प्लेस आफ्टर 14 days। ये 14 दिन बाद ये क्या हो जाती है, फेज कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। इन दिस फेज ओम रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल सेल। इस फेज में फॉलिकल कोशिकाओं का ओम में क्या हो जाता है, निकल जाता है। ओम क्या होता है, ओम इन जो फॉलिकल सेल होती है उनसे क्या निकलता है, ओम निकल जाता है। जो अंडाणु होता है वो निकल जाता है। इन दिस फेज LH लुटेनाइजिंग हार्मोन्स लेवल वेरी हाई। और इसके अंदर क्या होता है, इस हार्मोन लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है उसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। फिर लुटियल फेज। लुटियल फेज में क्या होता है, दिस सीक्रेटिंग फेज इट अकर 15 to 18 days, 28 days। ये सीक्रेटिंग फेज होती है, ये 15 से 28 दिन तक चलती है। ठीक है, कब चलती है, 15 से 28 दिन तक चलती है। इन दिस फेज एस्ट्रोजन लेवल वेरी हाई। इस फेज में क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो हार्मोन मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट आता है चेंज ड्यूरिंग द मैच्योरेशन साइकिल। जो अपने क्या क्या चेंज आते हैं मैच्योरेशन साइकिल के टाइम पे, ओवरी चेंज, ओवरी में बदलाव आता है। यूटेराइन चेंज, यूटेराइन में बदलाव आता है। वेजाइनल चेंज, वेजाइना में बदलाव आता है। और सर्विक्स चेंज, और सर्विक्स में चेंज आता है। ये कौन कौन से चेंज में आते हैं मैच्योरेशन साइकिल के टाइम। नेक्स्ट आता है ये ऊजनीसिस। ये क्या हुआ है अपना, ऊजनीसिस। डायग्राम से समझना आपको। सबसे पहले क्या होता है अपना ऊजिनोम। ये क्या होता है, ऊजिनोम। ये प्राइमरी फॉलिकल, लेवल ऑफ फॉलिकल सेल, लेवल ऑफ फॉलिकल सेल। फिर नेक्स्ट 3 नंबर ग्रोथ ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी oocytes, और सेकेंडरी oocytes के 5th क्या होता है ना, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। ये अपनी ये सबसे पहले गुजिनियम प्राइमरी फॉलिकल्स, लेयर फॉलिकल्स ग्रोथ होंगी, प्राइमरी फॉलिकल होंगे। उसके बाद सेकेंडरी oocyte में अपना अंडाणु ओवुलेशन होगा, बाहर निकलेगा। फिर कॉर्पस ल्यूटियम, ये किसका डायग्राम है, ओवरी के अंदर। ये तो ये चेंजमेंट आते हैं ओवरी के अंदर। फिर क्या होता है, ओवुलेशन होता है, बाहर से क्या होता है, जैसे आप ये तो क्या होगा, अंडाणु होगा, उसमें आप बाहर अपने ये क्या होता है, आपस में रिसेशन होता है, जब क्रिया होती है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ओवुलेशन। तो ये अपनी उसकी प्रेगनेंसी क्या प्रोसेस इस टाइम पे क्या हो जाती है, इसकी प्रेगनेंट हो जाती है। ये है क्या है ना, मैच्योरेशन साइकिल। ओके, थैंक यू गाइड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे नए वीडियो के साथ।